हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। राइट। क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। तो ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सपोज कीजिए कि ये एक टेंट है, ये सिलेंड्रिकल इसका शेप है। ये एक टेंट है, सिलेंड्रिकल है, नीचे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और क्वेश्चन में है सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, तो इसका कोनिकल टॉप हो गया। ये इसका कोनिकल टॉप हो गया, सरमाउंटेड है। ये इस तरह का शेप है टेंट का, ऊपर कोनिकल है, नीचे सिलेंड्रिकल है और दोनों का जो फेस है, जो बेस है, वो सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट एंड डायमीटर कितना है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, तो ये इसका हाइट हो गया, ये है 2.1 मीटर और ये इसका डायमीटर है। दोनों का डायमीटर टॉप एंड बॉटम सेम होगा, तो ये हो गया 4 मीटर, ये भी हो गया 4 मीटर। इसलिए इसका रेडियस कितना हो गया, आर हो गया इजकल टू 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। ये टॉप जो कोनिकल है उसका स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, तो ये हो गया 2.8 मीटर। ये हाइट हो गया इसका 2.8 मीटर। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो ये टेंट बनने में कितना कन्वास का यूज होगा, उसका एरिया निकालना है। और ऐसे कन्वास का 1 मीटर स्क्वायर का, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500। तो ये टेंट बनाने में पूरा कितना कॉस्ट होगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है कंडीशन, जो नीचे फ्लोर ऑफ द बेस जो है इसका टेंट का, मीन्स बेस ऑफ द सिलेंडर विल नॉट बी कवर्ड विथ कन्वास। ये नीचे बेस में कन्वास नहीं होगा। ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है मेरे पास h मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इजकल टू कितना है 2.1 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पॉइंट 2.1 मीटर दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इजकल टू कितना है 4 मीटर। ये डायमीटर है, 4 मीटर दिया हुआ है। इसलिए आर कितना हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट दोनों एक ही होगा, इसलिए कि सरमाउंटेड है, दोनों का बेस एक दूसरे के ऊपर है। इसका सिलेंडर का टॉप और कोन का बॉटम, ये दोनों एक दूसरे पर सरमाउंटिंग है, उसी पर बेस्ड है, इसलिए दोनों का रेडियस एक होगा। तो कोनिकल पार्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 है, तो 4/2 इजकल टू 2 मीटर। ये हो गया। इसमें लिख देंगे सिंस conical part is surmounting the cylindrical
टॉप पार्ट, सिलिंड्रिकल टॉप पार्ट पर ये सरमाउंटिंग है, इसलिए दोनों का आर एक ही हो जाएगा, 2 मीटर हो गया। एल मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ कोण कितना है 2.8 मीटर। ये इतना चीज हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड एंड इट्स कॉस्ट, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज एंड इट्स कॉस्ट। तो लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ टेंट का सिलिंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट के एरिया को अगर ऐड कर देंगे CSA को तो निकल जाएगा। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2πRH, ये हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट का, प्लस कोनिकल पार्ट का क्या होता है πRL, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, πR इसमें भी है, πR इसमें भी है, तो πR कॉमन ले लेंगे, बच गया 2H, इधर बच गया L, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 22/7। R कितना है मेरा 2 मीटर है, तो इंटू 2, H कितना है मेरा 2.1 मीटर है, तो डाल देंगे 2H है, सॉरी पाई R हो गया 2 इंटू H कितना है 2.1 है, और प्लस क्या कर देंगे L कितना है मेरा 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या कर दिया 2πRH, ये हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA, प्लस कोनिकल पार्ट जो टेंट का कोनिकल पार्ट है उसका हो गया πRL, 2 इसमें πR कॉमन ले लिया, 2H बच गया प्लस L बच गया, पाई के जगह पर 22/7 डाल दिया, R के जगह पर 2 डाल दिया, R2 है मेरा यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 डाल दिया, 2 फार्मूले का डाल दिया, H के जगह पर 2.1 डाल दिया, सिलेंडरिकल का हाइट है, और L के जगह पर स्लाइंट हाइट 2.8 है, वो डाल दिया। अब ये हो गया 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 21 दूना 42, 4.2, ये हो गया 2.8 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 22/7 इंटू 2, और दोनों मिलके हो गया 4 2 6 1 7, है ना, ये हो जाएगा 7, ये दोनों को ऐड कर देंगे 8 एंड 2 10, 1 3 एंड 4 7, ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 2 इजकल टू 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 22/7 इंटू 2 दोनों को ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, 2.4 हो गया, उसमें 2.8 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 हो गया 44 मीटर स्क्वायर, इतना टोटल कैनवास का एरिया हो गया, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन है, फाइंड द, ये है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इजकल टू 44 मीटर स्क्वायर, एक आंसर ये हो गया। और लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इजकल टू कितना है ₹500, ठीक है। वन क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट है 500, तो कॉस्ट ऑफ
इसलिए कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कन्वास इजकल टू ₹500 इंटू 44। ठीक है, ये हो जाएगा 22,000 रुपीज़, 22,000। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया, एरिया निकल गया 44 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट निकल गया 22,000 रुपीज़। ठीक है, यही इसका आंसर है। अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।